सो गाइज़ वेलकम टू ऑल इन माय चैनल रविराज एमसी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सो गाइज़ जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये टॉपिक है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, ये फर्स्ट पार्ट है जो कि नेशनल पार्क इससे रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। और जो सेकेंड पार्ट आएगी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड रहेगी। ओके गाइज़, सो ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें टोटली हम लोग नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, जो भी इंडिया के स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में जो भी एज ए नेशनल पार्क प्रेजेंट हैं, सिचुएटेड हैं, उससे रिलेटेड एज ए डिस्कस किए जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड रहेगा। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट। सो गाइज जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और ये वीडियो बेसिकली नेशनल पार्क से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पहला एज ए दैट मीन्स यूटी है, दैट मीन्स अंडमान एंड निकोबार। जैसा कि आप सभी को पता है ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क एज ए सिचुएटेड है, आइए डिस्कस करते हैं। कैंपबेल वे नेशनल पार्क है, ठीक है ना। गलाथिया वे नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। थर्ड वन महात्मा गांधी मेराइन, जो कि वंदूर नेशनल पार्क से रिलेटेड जाना जाता है, ठीक है ना। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना। माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो गया 6 नंबर का। 7th हो गया रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। 8 नंबर का हो गया सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया। 9th नंबर का हो गया साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये जो टोटल 9 जो नेशनल पार्क है गाइज फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पज, ठीक है ना। सो गाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ के। दैट मीन्स जैसा कि आप सभी को पता है कि अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है ना। तो यहाँ एज ए सीएम नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के जो यूटी हैं दैट मीन्स यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे, यहाँ के जो दैट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके जोशी अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है ना। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा ये इंडिया का स्टेट है, ठीक है ना। यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पज। पापीकोंडा नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क से रिलेटेड भी जाना जाता है, ठीक है ना। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गैस। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। YS जगनमोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के सीएम हो गए, ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर का बात करते हैं गाइस। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे एस अब्दुल नाज़ीर। ओके, एस अब्दुल नाज़ीर जी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। सेकंड वन हो गया नामदफा नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वो पेमा खांडू जी हैं, ठीक है ना। पेमा खांडू जी हैं यहाँ के सीएम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। ओके, यहाँ के गवर्नर का बात कर लेते हैं गाइज। यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे कैवल्य त्रिविक्रम जी हैं, ठीक है ना। कैवल्य 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 त्रिविक्रम जी। ओके, याद रखिएगा आप लोग। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट। आसाम से रिलेटेड कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस? काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जैसा कि बहुत फेमस है, आप सभी को पता ही होगा। फिर मानस नेशनल पार्क भी हो गया। रायमोना नेशनल पार्क हो गया। आई थिंक थर्ड वन बहुत कम लोग को पता होगा ये नेशनल पार्क, ठीक है ना, जो कि आसाम में से बिलोंग करता है, ठीक है ना। दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क हो गया 4th नंबर का। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हो गया 5th नंबर का। नामेरी नेशनल पार्क हो गया। फिर ओरांग नेशनल पार्क हो गया। ये जो गाइज टोटल 7th जो नेशनल पार्क है फ्रॉम आसाम स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पज, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गाइज। आसाम के जो सीएम हैं, आप सभी को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है ना। आसाम के जो सीएम हो जाएंगे हिमंत बिस्वास शर्मा जी हैं, ठीक है ना। हिमंत बिस्वास शर्मा जी हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ के गवर्नर का बात कर लेते हैं गाइज। आसाम के जो गवर्नर हो जाएंगे, यहाँ के जो गवर्नर वो कौन है? गुलाब कटारिया जी, ठीक है ना, गुलाब चंद कटारिया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। बिहार से रिलेटेड आप सभी को ऐसे बहुत, जैसा कि एग्ज़ाम में देखने को ही मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क है बिहार में जो कि फेमस है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम बिहार के जो सीएम हैं वो, जैसा कि आप सभी को पता है, नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है ना। और यहाँ के गवर्नर का बात करते हैं गाइस। बिहार के जो गवर्नर हो जाएंगे राजेंद्र अर्लेकर जी हैं, ठीक है ना। राजेंद्र अर्लेकर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। राजेंद्र अर्लेकर जी बिहार के गवर्नर हो जाएंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट।
सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? गुरु घसीदास नेशनल पार्क, जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, सॉरी संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, जिसको कुटरू नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है ना। कांगेर वैली नेशनल पार्क हो गया। ये 3 जो नेशनल पार्क है फ्रॉम छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गाइज। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हो जाएंगे गाइज, यहाँ के जो सीएम, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ के जो नए सीएम हैं विष्णुदेव सहाय, विष्णुदेव सहाय जी यहाँ के न्यू सीएम बने हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। गवर्नर का बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिचंदन जी। ओके, विश्वभूषण हरिचंदन जी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज। गोवा से एक ही नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। मोलेम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम गुजरात। जैसा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर और वहाँ के जो सीएम है, ठीक है ना। तो गोवा के जो सीएम हो जाएंगे गाइस प्रमोद सावंत, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, प्रमोद सावंत जी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। सॉरी, यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे, गोवा के गवर्नर कौन हो जाएंगे? PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, PS श्रीधरन पिल्लई जी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गुजरात से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? वंसधा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। ब्लैक बक, जिसको वेलावदर नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है ना। गिर नेशनल पार्क हो गया। मेराइन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। ओके, ठीक है ना। ये 4 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गुजरात स्टेट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम गुजरात। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र भाई पटेल। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। बहुत सभी लोगों को पता ही होगा, भूपेंद्र भाई पटेल जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। ओके, यहाँ के गवर्नर का बात कर लेते हैं गाइस। गुजरात के गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। ओके, आचार्य देवव्रत। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं हरियाणा स्टेट से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क कलेक्ट कर लेते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कालेशार नेशनल पार्क, ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है फ्रॉम हरियाणा स्टेट। ओके, यहाँ के सीएम का बात करते हैं गाइस। हरियाणा के सीएम हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ के जो नए सीएम हैं नायब सिंह सैनी। ओके, नायब सिंह सैनी जी हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, यहाँ के गवर्नर से रिलेटेड अगर पॉइंट देखते हैं, हरियाणा के गवर्नर का बात करते हैं, तो यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। ओके, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है ना। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है ना। खीरगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है ना। इंद्रकीला नेशनल पार्क हो गया हिमाचल प्रदेश में। सिम्बल बारा नेशनल पार्क, ये 5 इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे गाइस, हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, सुक्खू जी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर का बात करते हैं गाइस। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला। ओके, शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर पहले एज ए स्टेट था। 2019 के बाद बाइफर्केशन होने के बाद यूटी बन गया, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? दिचिगम नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। हेमिश नेशनल पार्क हो गया। सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली नेशनल पार्क से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस्तावर नेशनल पार्क हो गया। काजीनांग नेशनल पार्क हो गया। ये 5 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के दैट मीन्स यहाँ सीएम नहीं है, जैसे कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी को पता है यूटी है, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी प्रेसिडेंट कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है ना। मनोज सिन्हा जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है ना। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जम्मू एंड कश्मीर में जब 2019 में बाइफर्केट होकर यूटी बना, तो उसमें सबसे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है ना। और ये जो मनोज सिन्हा जी हैं वो सेकंड नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, याद रखिएगा। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं झारखंड में एक ही नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है, बेटला नेशनल पार्क। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम झारखंड। यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चंपाई सोरेन यहाँ के नए सीएम बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे गाइस, झारखंड के नए गवर्नर हो जाएंगे कौन? सीपी राधाकृष्णन। ओके, याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन।
आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। कर्नाटका से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आइए डिस्कस करते हैं। पहला हो गया अंसी नेशनल पार्क, ठीक है ना। बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, बनेरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। लास्ट वन हो जाएगा राजीव गांधी, जिसको नागरहोल नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ये 5 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कर्नाटका स्टेट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गाइज फ्रॉम कर्नाटका के जो सीएम हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे। कर्नाटका के सीएम हो जाएंगे सिद्धारमैया जी, ओके ना, सिद्धारमैया जी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और कर्नाटका के गवर्नर हो जाएंगे गाइस, कर्नाटका के गवर्नर कौन हो जाएगा, थावरचंद गहलोत। ओके, थावरचंद गहलोत। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस। केरला से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एज ए दैट मीन्स एग्जाम में केरला से बहुत सारे एज ए नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में देखे भी जाते हैं। केरला स्टेट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं, अनामुडी शोला नेशनल पार्क हो गया, ठीक ना, इराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, माथी केतन शोला पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना। फिर पंबा दुम शोला नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क हो गया, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया। ये 6 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम केरला स्टेट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ के सीएम हो जाएंगे कौन, यहाँ के सीएम हो जाएंगे पिनाराई विजयन। ओके, पिनाराई विजयन जी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ के गवर्नर का बात कर लेते हैं गाइस। केरला के गवर्नर कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। एमपी से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क हो गया, कुन्नू नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, वन बिहार नेशनल पार्क हो गया, और लास्ट वन हो गया 10th नंबर का फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये जो 10th टोटल जो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश से बहुत सारे नेशनल पार्क एज बिलोंग किए जाते हैं। नेशनल पार्क बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि मध्य प्रदेश में है, वो बहुत, ये जो टोटल 10 जो नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। ओके, सो याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के यहाँ के जो सीएम होंगे कौन हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, तो एमपी के नए सीएम बनाए गए हैं मोहन यादव जी को। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन यादव जी को नए सीएम बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे गाइस, यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, मंगू चंगू भाई पटेल। ओके, मंगू भाई पटेल। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। तो सो गाइस, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कलेक्ट कर लेते हैं। चंडोली नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, गुगामल नेशनल पार्क हो गया, नावेगांव नेशनल पार्क हो गया, पेंच जिसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है ना, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, जिसको बोरीवली नेशनल पार्क से भी जाना जाता है, ठीक है ना, तडोवा नेशनल पार्क। ये टोटल 6 नेशनल पार्क फ्रॉम महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। कौन हो जाएंगे इस, यहाँ के सीएम हो जाएंगे एकनाथ शिंदे, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एकनाथ शिंदे जी हैं, ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, यहाँ के दैट मीन्स महाराष्ट्र के गवर्नर हो जाएंगे रमेश बायस। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, रमेश बायस यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क बहुत फेमस है जो कि केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, मणिपुर के सीएम हो जाएंगे, यहाँ के सीएम हो जाएंगे, मणिपुर के सीएम हो जाएंगे एन बीरेन सिंह हो जाएंगे, ठीक है ना, एन बीरेन सिंह। ओके, और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे अनुसुईया उकोई। ओके, यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे अनुसुईया जी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं मेघालय से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। बाल फक्रम नेशनल पार्क हो गया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट हो जाएगा नॉकरेक रिडगे नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क फ्रॉम मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ के सीएम हो जाएंगे, यहाँ के मेघालय के सीएम हो जाएंगे कोनराड संगमा, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोनराड संगमा यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है ना। और मेघालय के जो गवर्नर हो जाएंगे इस, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे कौन, फागू चौहान, याद रखिएगा, फागू चौहान जी हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं मिज़ोरम से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। मुरलेन नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, फांग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मिज़ोरम, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ के सीएम हो जाएंगे, मिज़ोरम के सीएम हो जाएंगे लाल दुधाबमा। ओके, लाल दुधाबमा। ओके, यहाँ के नए सीएम बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे गाइस, गवर्नर ऑफ मिज़ोरम कौन हो जाएंगे, गवर्नर ऑफ मिज़ोरम कौन हो जाएंगे, हरि बाबू कंबापति, ठीक है ना, हरि बाबू कंबापति, हरि बाबू जी। ओके, हरि बाबू जी हैं, ठीक है ना, हरि बाबू
वैसे इनका पूरा नाम हरि बाबू कंबापति जी हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड से एक ही नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इतांकी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ के सीएम हो जाएंगे नागालैंड के सीएम हो गए नेफ्यू रियो। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है ना, नागालैंड के। और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे इस नागालैंड के गवर्नर हो जाएंगे ला गणेशन। ओके, ला गणेशन यहाँ के सीएम हो जाएंगे नागालैंड के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं उड़ीसा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ के सीएम हो जाएंगे नवीन पटनायक जी, ठीक है ना, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है ना। और यहाँ के गवर्नर हाल ही फिलहाल में बनाए गए हैं, जिनका नाम है रघुवर दास, ठीक है ना, ठीक है ना। सो गाइस, आइए उड़ीसा से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं फ्रॉम उड़ीसा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट का बात करते हैं राजस्थान से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, सरिस्का नेशनल पार्क हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया, जिसको दारा नेशनल पार्क भी बोला जाता है। केवलाडियो नेशनल पार्क हो गया। ये टोटल जो 5 नेशनल पार्क है फ्रॉम राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एज ए एग्जाम पर्पस। ओके, सो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है ही होगा कि हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, तो राजस्थान के जो नए सीएम बने हैं भजन लाल जी हैं, ठीक है ना, भजन लाल शर्मा जी हैं, ठीक है ना। और यहाँ के दैट मीन्स गवर्नर किन्हें बनाए गए हैं, यहाँ के दैट मीन्स कालराज मिश्रा को यहाँ गवर्नर हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं सिक्किम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कलेक्ट करते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा एग्जाम पर्पस, ठीक है ना। सो यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ के सीएम दैट मीन सिक्किम के सीएम हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। ओके, याद रखिएगा गाइस, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के दैट मीन सीएम हो जाएंगे सिक्किम के। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे सिक्किम के गवर्नर हो जाएंगे लक्ष्मण आचार्य जी, ठीक है ना, लक्ष्मण आचार्य जी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तमिलनाडु से कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। गुंडी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोला जाता है, मुडुमलाई नेशनल पार्क भी हो गया, मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये 5 जो नेशनल पार्क है फ्रॉम तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम तमिलनाडु। यहाँ के सीएम MK स्टैलिन, जैसा आप सभी को पता ही होगा, MK स्टैलिन जी यहाँ के सीएम हैं, ठीक है ना, आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ के गवर्नर का बात करते हैं गाइस, तमिलनाडु के गवर्नर कौन हो जाएंगे RN रवि जी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा आप लोग को बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी इस चैनल पे नए कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो अपलोड होगा वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, उसमें फिर हम लोग एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कलेक्ट करेंगे। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।